हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जितने भी भाग हैं उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से देश हैं, कौन बड़ा देश है, कौन छोटा देश है, कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ढेर सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कवर किए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप में हम लोग पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके साथ साथ दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया सबको बारी बारी से कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ ही लास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको भी कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप है एशिया का, एशिया महाद्वीप का मैप, जिसमें रसिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, ढेर सारे देश हैं। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, चीन जो है एशिया और दुनिया दोनों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। एशिया महाद्वीप में जो चीन देश है वो एशिया और दुनिया भर दोनों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत जो है 2027 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है। यानी 2027 में भारत चीन को पछाड़कर एशिया और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रुनेई सल्तनत एशिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि एशिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन है, तो वो है ब्रुनेई सल्तनत। ब्रुनेई सल्तनत देश है जो एशिया में सबसे कम आबादी वाला देश है। एशिया में 48 देश व 3 अन्य क्षेत्र शामिल हैं। एशिया को भी कई भागों में बांटा गया है। तो पूरे एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, उसके साथ साथ ही 3 अन्य क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में शामिल किया गया है। जो एशिया है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाली महाद्वीप कहा जाता है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह महाद्वीप 48 देशों और 3 अन्य क्षेत्रों से बना हुआ है। गिनती में एशिया में स्थित उनकी अधिकांश आबादी वाले अंतर महाद्वीपीय देश शामिल हैं। इस प्रकार रूस, जिसके पास एशिया में अपने क्षेत्र का लगभग 75% है, लेकिन इस हिस्से में रहने वाली केवल 22% आबादी को सूची से बाहर रखा गया है। यदि रूस को भी शामिल कर लिया जाए तो एशिया के देशों की संख्या 49 हो जाती। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए एशिया को 5 अलग अलग उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 5 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वह है पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। तो आइए बारी बारी से पढ़ेंगे पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बारे में। तो जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया का भाग यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला जो भाग है एशिया महाद्वीप का, पूर्वी एशिया कहलाता है। इसमें जो देश हैं चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, उसके साथ साथ चीन, जापान, मंगोलिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये सभी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। आगे है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो एशिया महाद्वीप में दिखाया गया है यहाँ पे मैप में, दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप में यहाँ पर है। इसमें जो देश हैं लाओस है, वियतनाम है, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी देश दक्षिणी पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम, ये सभी देश जो हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में जो देश आते हैं ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भारत,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सभी देश जो है दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आते हैं एशिया महाद्वीप में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये जो दक्षिणी एशिया मैप में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत इस वाले भाग में दक्षिणी एशिया आता है। नेक्स्ट मध्य एशिया। जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, इसके एशिया महाद्वीप के सबसे ऊपर है। इसके अंतर्गत जो है उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान आता है। जो मध्य एशिया के अंतर्गत काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया। जो पश्चिमी एशिया है वो ये वाला जो भाग है एशिया महाद्वीप का, ये पश्चिमी एशिया महाद्वीप कहलाता है। इसके अंतर्गत जो देश हैं अर्मानिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, फिलिस्तीन राज्य, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये सभी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा। इसको लास्ट तक जरूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के किस शब्द से हुई है? आंसू शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो ये करता है लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये है रेड सी, लाल सागर और स्वेज नहर जो है, ये वाला लाल सागर है यहाँ और ये पॉइंट जो है स्वेज नहर है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये वाला भाग जो है एशिया है, इधर अफ्रीका है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि यहाँ है, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ये उत्तरी अमेरिका और ये एशिया। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा अलग करता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग से यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये और एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और एशिया को सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंगारा लैंड जो कि रूस और चीन में पड़ता है और गोंडवाना लैंड जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब प्रायद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार जो कि एशिया यानी मध्य एशिया में स्थित है, जो कि ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत को किसे उपनाम से जाना जाता है? विश्व की छत को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के उपनाम से जाना जाता है। जो पामीर का पठार है इसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है, इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहा जाता है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। उसके बाद कौन सा देश है? मालदीव। चीन के बाद रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? मालदीव। मालदीव यहाँ पे दिखाया गया है मैप में, भारत के जस्ट श्रीलंका के बगल में, भारत के नीचे है। तो एशिया में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर जो कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के स्थलरूप देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा देश एशिया के स्थलरूप देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा देश है? तो ये है काजाकिस्तान। ये काजाकिस्तान जो कि मैप में दिखाया गया है एशिया के अंतर्गत, ये स्थलरूप देशों में सबसे बड़ा देश है। स्थलरूप देश मतलब जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो, इसे स्थलरूप देश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो एशिया में काजाकिस्तान है, ये एशिया का सबसे बड़ा स्थलरूप देश माना जाता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के स्थलरूप देशों में दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो एशिया के स्थलरूप देशों में दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? वो है मंगोलिया। ये मंगोलिया है जो कि दूसरा स्थलरूप सबसे बड़ा देश माना जाता है। मंगोलिया इसका सही आंसर होगा। अगर एशिया के स्थलरूप देशों में दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश पूछे तो मंगोलिया, अगर पहला पूछे तो है काजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। एशिया में सबसे अधिक गहनतम बिंदु किसका है? तो एशिया में सबसे अधिक गहनतम बिंदु जो यांगसी नदी है, एशिया में सबसे अधिक गहनतम बिंदु कौन सा है? तो ये है डेड सी। डेड सी एशिया की सबसे अधिक गहनतम बिंदु है, जिसकी गहराई 397 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे गहरा सागरी गर्त मेरियाना गर्त किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त माना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, 21 महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है? तो जो विश्व की सबसे कौन सी झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील है?
तो ये है पैंगांग झील। सही आंसर होगा पैंगांग झील। जो पैंगांग झील है ये 4267 मीटर ऊंचाई लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम किस देश में स्थित है? तो जो विश्व के सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर 11,405 मिलीमीटर बारिश होती है, ये मेघालय भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किस देश में किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। इसका सही आंसर होगा चीन। चीन के झिंघाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली हुई इस रेलवे लाइन की जो लंबाई है 5072 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा को श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत में गोरखपुर में स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है 1.3 किलोमीटर है। इसके पूर्व जो विश्व का एशिया में विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो था खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चाइना। जो चीन है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश के नाम से जाना जाता है और दूसरे स्थान पर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश का क्या नाम है? तो ये है हांगकांग, जो कि विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र यहाँ पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाला देश किसे कहा जाता है? तो भारत, जो कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाले देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां इनमें से कौन नहीं है? तो हांगहो नदी जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है, आमूर नदी ये भी प्रशांत महासागर में गिरती है, सिकियांग ये भी प्रशांत महासागर में गिरती है और यांगटी सिकियांग ये भी प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ये जो जितनी नदियां हैं ये सभी प्रशांत महासागर, जो एशिया की प्रमुख नदियां हैं ये प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी नहीं हैं? तो ये लीना, ओबे ये सभी आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। एनसी यानी सभी ऑप्शन सही है। सभी नदियां जो कि एशिया की प्रमुख नदियां हैं लीना, ओबे और एनसी ये सभी आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे घना बसा द्वीप है वो है जावा द्वीप। जावा द्वीप एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा देश करता है? तो एशिया में सबसे अधिक जूट उत्पादन जो देश है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में एशिया का सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश का क्या नाम है? तो ये है भारत। भारत जो कि एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का जो विकास हुआ है वो जापान में हुआ है। इसका आंसर होगा जापान। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग का क्या नाम है? तो एशिया के जो सबसे बड़े रेल मार्ग है इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग माना जाता है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी जो लंबाई है 9,438 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किस देश में स्थित है? एशिया की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसे सीकन के नाम से जाना जाता है यह जापान में स्थित है। सीकन रेलवे सुरंग जो कि एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है
यह जापान में स्थित है। इसकी जो लंबाई है 53.85 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में स्थित कौन सा देश तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो यह है चाइना। जो चीन है, एशिया में गेहूं, तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास इत्यादि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो कच्चा रेशम उत्पादन में जो जापान है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में स्थित विश्व की सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादक करने वाला जो देश है वो है थाईलैंड। एशिया में सबसे अधिक, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? टीन के निर्यात में एशिया में जो सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है वो मलेशिया में होता है। तो टीन के निर्यात में विश्व का जो प्रथम स्थान है वो मलेशिया का है। मलेशिया के एक इपो नामक स्थान है, इसे टीन खनन का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? एशिया का जो सबसे गर्म स्थान मोहनजोदाड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ का जो तापमान रहता है लगभग 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे क्वेश्चन हो गया पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ठंडा स्थान पर, एशिया का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? एशिया का जो ठंडा स्थान बारकोयास्क कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का जो सबसे ठंडा स्थान बारकोयास्क है वो स्थित है साइबेरिया में, यानी ये रूस का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर दोनों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। वाडुंग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र, इंडोनेशिया में जो वाडुंग है सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र माना जाता है। जो सिंकोना है इससे क्विनाइन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश है जापान। कौन सा जल मरुमध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो ये है बेरिंग जल मरुमध्य, जो कि आर्कटिक तथा प्रशांत महासागर दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का एक विशेष उत्सव चान नू यू कहाँ पर मनाया जाता है? जो जापान का नागासाकी शहर जो कि क्यूशी द्वीप पर स्थित है, जापानी लोग चाय अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए जापान के लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नू यू मनाते हैं। तो चा नू यू जो कि चाय का एक विशेष उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे